देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निशेष देवगणशक्ति समूहमूर्त्या तामम्बिकाखिल देव महर्षि पूज्या भक्ता नतास्म विदधात शुभानुशानः। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत समय से प्रतीक्षित CAA बिल आखिर लागू हो गया। मैंने समय के पूर्व में ही बतलाया था कि मोदी जी के द्वारा ऐसे ऐसे आश्चर्यचकित बिल आएंगे, लोकसभा में पारित होंगे और मोदी जी की जब से 2021 से मंगल की महादशा प्रारंभ हुई है और 2028 तक रहेगी, यह मंगल की महादशा जिनका लग्नेश ही मंगल है, षष्ठम भाव का कारक है और वर्तमान समय में गोचर कुंडली की दृष्टि से भी चारों तरफ से, क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली में षष्ठेश मंगल की जब महादशा चल रही हो और मंगल की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा हो, इनके ग्रहों के प्रबल प्रभाव इतने योग कारक हैं कि जहां पर भी जो भी सोचते हैं वो कर बैठते हैं। पूरे विश्व में एक तरफ ख्याति हो, विकास की गंगा बहती हो, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनकी मैंने कुंडली का बहुत बार निरीक्षण किया, लेकिन जनता की विशेष आग्रह जब होती है तो उनकी कुंडली का मैं एक एक बिंदु के आधार पर आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि 2024 में कितनी प्रबलता है। मोदी जी ने एक नारा दिया 400 पार और 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी की और NDA को 400 प्लस सीटें आने की क्या योग स्थिति है। बहुत समय पहले जब मंगल की महादशा 2021 में प्रारंभ हुई थी, तब मैंने कहा था कि आने वाला 2024 का चुनाव विपक्ष के लिए कितना भी कोई प्रयास करे, लेकिन मोदी जी 2029 तक अभी इनकी सीट रिजर्व है और भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। आज एक तरफ में कभी कभी छोट भैया नेता जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की कुंडली को हताशा भरे शब्दों में कहते हैं कि मैं 80 की 80 सीटें जीत रहा हूं। अन्य लोग भी कहते हैं, कांग्रेस के लोग भी कहते हैं। एक तरफ ममता जी अपना बखान करती हैं। ममता जी की मैंने जब कुंडली को देखा तो आपके ममता जी के कारण मैंने सब कुछ बतलाया कि ममता जी को हताशा हाथ लगने वाली है। जब संदेश खाली में कारण बने तो उसके बाद में ये सारी स्थितियां देश के अंदर ऐसी उपज रही हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो, मोदी जी के सामने टिकने की स्थिति में वर्तमान समय में नहीं है। मोदी जी का क्या प्रबल प्रभाव है। वृश्चिक लग्न में भाग्येश चंद्रमा लग्न में विराजमान और यह नीच भंग राजयोग बनाता है, क्योंकि चंद्रमा वृश्चिक का जब नीच राशि में होता, स्वराशि मंगल होने के कारण ऐसे नीच भंग राजयोग के 10 वर्ष तक, जब तक चंद्रमा की महादशा चली, तब तक उन्होंने दोबारा 14 के बाद में 19 का भी चुनाव जीता और 24 का चुनाव मंगल की महादशा में प्रबल योग के कारण मोदी जी जीतने जा रहे हैं। सीटें कितनी मिलेंगी मैंने बतलाया है। उत्तर प्रदेश में मैंने कहा कि 72 सीटें भारतीय जनता पार्टी NDA को मिलने जा रही हैं, 5 सीटें कम ज्यादा हो सकती हैं, ऐसे योग हैं। मैंने उड़ीसा में बताया, मैंने बंगाल में बताया, मैंने वीडियो के माध्यम से सब कुछ कहा है और बिहार से लेकर झारखंड तक, यहां तक है 3 प्रदेश जो हिंदी भाषी में मैंने गणना की थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की, वो अक्षरशः सत्य हुई। सीटों का आकलन मैंने किया था, सीटों का आकलन सही निकला। लेकिन क्या आज मोदी जी जो 2024 में देश का नायक बनने जा रहे हैं, देश का नेतृत्व करेंगे, कितनी प्रबलता के साथ में विपक्ष को हरा पाएंगे? क्या विपक्ष इनके सामने कौन कौन टिक सकता है? इस समय केवल 3 ही नेता ऐसे हैं जो विपक्ष के बहुत ज्यादा अपनी एक ऐसी नीति के कारण, एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी
मन के अंदर हताशा है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी, ये अपना प्रबलता के साथ में चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन क्या इन लोगों को मोदी के सामने टिकने की कहीं परिस्थिति है या नहीं है? मोदी जी अजेय हैं। मैं इनकी अब तारीफ क्या करूं, जब भाग्यम फलत सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम, जब भाग्य में ही उनके ऐसे योग हैं, तो मैं तो भाग्य कुंडली और जन्म कुंडली और कर्म कुंडली की रेखाओं को उनके एक एक सूत्र के आधार पर जब ज्योतिष विद्या के माध्यम से आकलन करता हूं, उनकी ग्रहों की डिग्री देखता हूं और ग्रहों की डिग्री के आधार पर कितने अंश के योग किस दृष्टि के से इनके पड़ रहे हैं, तो वो कितनी प्रबलता की ओर इनको ले जाएंगे। 2024 का चुनाव मोदी जी के लिए वरदान साबित होने जा रहा है, और इतना वरदान कि मैं बताऊं कि कुछ एक आध मैंने इनकी ही कुंडली, मोदी जी की कुंडली देख करके बताया कि यह 15 मार्च तक लोग कहीं कहीं उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां, कुछ नेता पाला बदलेंगे और ऐसे ऐसे लोग पाला बदलेंगे जिनको आप सोच नहीं सकते। वही हो रहा है। लोग अपनी अपनी एक नींव पक्की करने के लिए पाला भी बदल रहे हैं, पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अधिक लोग शामिल हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इधर उधर कहीं भटक रहे हैं, लेकिन ये उनकी अपनी सोच है। इधर एनडीए गठबंधन अपनी एक प्रबलता के योग के कारण, क्योंकि वृश्चिक लग्न की जो मोदी जी की कुंडली है वो पंचम भाव में इनका राहु विराजमान है, और राहु पंचम भाव में उसी प्रकार जब जन्म में के समय में भी इनका मीन राशि में ही राहु था, आज वहीं पर राहु है। अर्थात उनका जब 18 वर्षों के बाद में राहु के प्रबल योग बनता है, इसी 18 वर्ष पहले जब मीन राशि में राहु था, तब मोदी जी प्रबलता के साथ में गुजरात के मुख्यमंत्री बनकर के और देश के लिए बहुत कुछ किए हैं। जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब शुक्र की महादशा मोदी की चल रही थी, गोचर में राहु था। आज वैसी स्थितियां आप सबके समक्ष हैं। मोदी जी ने सीए बिल के कारण कहीं देश में, कहीं किन्हीं प्रदेशों में छुटपुट वारदात कहीं भले ही हो, लेकिन किसी की भी कुछ नहीं चलेगी। और ये छुटपुट वारदातों के साथ में ये देश प्रगति के पद पर चल चुका है। कोई कितना भी प्रयास करे, अराजकता नहीं चलेगी, अराजकता नहीं हो पाएगी। मोदी जी का भाग्य इतना प्रबल है, ज्योतिष की कुंडली के अनुसार इनके योग कहते हैं कि ये बहुत ही बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का नेतृत्व करने के लिए 2024 में जीत रहे हैं। कोई भी नेता इनके सामने, जिनको मैंने 3 नाम गिनाए हैं, अरविंद केजरीवाल जी हों, 13 सीटें, 15 सीटें, कहीं 7 सीटें, इन सीटों को लेकर के वो इतने उतावले हो रहे हैं कि इन्हीं 15 सीटों के कारण मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ऐसी किसी की अपनी विचारधारा व्यक्तिगत तौर पर हो सकती है, लेकिन दूसरे का इतना भाग्य अभी मोदी जी के सामने नहीं टिकता है। मैं तो एक ज्योतिष की गणना के आधार पर आपके समक्ष अपने बिंदुओं को रखता हूं। मैं आगे आने वाले समय में इसी 15 मार्च के तुरंत बाद जैसे ही घोषणा होगी, तिथियां निर्धारित हो जाएंगी, और मैं विदिन 3 डेज, 3 दिन के अंदर मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा एनडीए को पूर्ण रूप से कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। लेकिन मैंने पिछले एक बार गणना कर चुका हूं और पुनः मैं यह बतलाऊंगा किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। आप हमारा वीडियो अवश्य देखें। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।